उम्मीद है आज का इम्तिहान जो आप लोगों का बेहतर गया होगा। चलिए हम लोग आज सेट आई का जो आप लोगों को सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, सेट आई का आंसर की मिलाने वाले हैं। तो सेट आई है, आप लोग का जो भी हो, ए से लेके जे में जो भी हो, आप लोग वीडियो को रोक रोक के मिलाते जाएंगे। चलिए प्रश्न एक की ओर बढ़ते हैं फटाक से। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, तो इसका एंथ्रासाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर जो होगा राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य स्थान कहाँ स्थित है। मुरैना में है, दरभंगा में, भागलपुर में है, नंदनकानन में है। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, दरभंगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है समुच्च जुताई कहाँ की जाती है। समुच्च जुताई कहाँ की जाती है। मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, इनमें से सभी में की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी भी हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट, आप लोग मिलाते जाएंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। अगला सवाल है जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन सा हुआ था। तो इसका जो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। अगला सवाल है मूंगफली किस प्रकार की फसल है। रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, खरीफ फसल है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है। तो छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। सीतामढ़ी, सड़न, दरभंगा, रोहतास, कहाँ पर होगा। तो बच्चे यहाँ पर दरभंगा मारे हैं और रोहतास भी मारे हैं। तो जो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल गलत मारे, इसमें सब में कन्फ्यूजन किए, आप लोग कन्फ्यूजन होंगे, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आप लोग लास्ट में स्कोर भी बताएंगे कितना हुआ। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। शिवहर का, पटना का, कैमूर का, नालंदा का। तो किसका था। तो 8 का जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शिवहर का सबसे ज़्यादा था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर भारत राष्ट्रीय आय की क्या है गणना किसके द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, योजना आयोग या नीति आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आप लोग फटाफट आंसर को मिलाते जाएंगे, वीडियो तो कि लंबा ना हो, हम फटाफट बताते जाते हैं। करा बाल सेविक दल नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था। लेनिन ने किया था, ट्रस्की ने किया था, स्टालिन ने किया था, बिस्मार्क ने किया था। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने किया था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में किया गया था। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा 11 में। यहाँ बच्चे बिल्कुल गलत मारे हैं बी का, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। होम रूल लीग या गदर पार्टी या भारतीय कम्युनिटी पार्टी या ब्रह्म समाज पार्टी की थी। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गदर पार्टी का किया था, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको ए से मतलब कि मटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगर कहीं गलती हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, या हम थोड़ा सा जल्दबाजी में वीडियो बना रहे हैं तो उसको बाद में कमेंट पिन में कर देंगे, तो आप लोग कमेंट को जरूर चेक किया करें। चलिए अगले सवाल है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जाकिर हुसैन ने किया था, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था, मोहम्मद इस्माइल ने किया था। तो जो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दक्षिण वियतनाम में बओदाई सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी। चीन की, स्पेन की, फ्रांस की, पुर्तगाल की थी। तो 15 का जो राइट आंसर जो 15 नंबर का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका पूरा बिल्कुल सही मारे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए उम्मीद है कि आप लोग का इम्तिहान आज का जो एग्जाम है बहुत ही बेहतर गया होगा, परीक्षा गर्दा मचा दिए होंगे। चलिए अगला सवाल है रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था। लेनिन ने किया था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था, जाटली ने किया था, ट्रस्की ने किया था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा जार अलेक्जेंडर ने किया था, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश करता है, कौन करता है। 17 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। रामविलास पासवान ने किया था, मुलायम सिंह ने किया था, कांसी राम ने किया था, शरद यादव ने किया था। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रामविलास ने किया था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज स्थानों के विघटन की स्थिति कितने समय अंतराल में चुनाव का
अनिवार्य है। तो इसका 6 माह होता है, 6 माह कहाँ पर है, तो 19 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, 6 माह में होता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य को कटघर मेघालय राज्य का गठन किया गया है, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका असम में, असम को किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हो गया, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इनमें से सभी में, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा सही। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भारतीय कांग्रेस है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बीजू जनता दल किस राज्य में संबंधित है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उड़ीसा में किया था, है ना, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शेतकरी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तो कहाँ हुआ था, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, तो 73वां जो संवैधानिक संशोधन है उसका राइट आंसर यानी कि वो पंचायती राज से है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पंचायती राज ए, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। कर रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, फजल अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मेरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री थे, किसके इसमें हुआ था, 27 का राइट आंसर हो जाएगा फजल अली के हुआ था, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है, निम्न में से किसकी हो चुकी है, तो भागलपुर की हो चुकी है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चे यहाँ पर गलत मारे, रोहतास, चलिए इसका ए होगा। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग फटाफट सिर्फ आंसर मिलाते जाएं, इसका चीन हो जाएगा, है ना, स्पेन नहीं होगा, बच्चे गलत मारे यहाँ पर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है, पुलिस को, कृषि को, सिंचाई को, इनमें से सभी को, तो कृषि को भी, सिंचाई को भी और पुलिस को भी रखा गया है, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, सभी हो जाएगा, बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषा। अभी तो सभी को बहुत आसान क्वेश्चन था हमारे संविधान में। चलिए अगले सवाल, राजनीतिक दलों को चुनावी चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग करता है ना, इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पेरिस की प्रधान सड़कों किसने बनाई थी, बॉरोन हॉसम था, एवेनेजर हावर्ड ने बनाया था, ले कार्बूसियर ने बनाया था, या सैम्यूल क्रॉम्पटन ने बनाया था, तो किसने बनाया था, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बोरोन ने बनाया था, है ना, इसका ए हो जाएगा यहाँ पर बोरोन, है ना। चलिए अगले सवाल है, गांधी जी की साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा में कहाँ किया गया था, तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अहमदाबाद में किया गया था, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कह रहा है, सेडोन के युद्ध किसकी पराजय हुई थी, फ्रांस की, जर्मनी की, ऑस्ट्रिया की, पर्सा की, तो किसकी हुई थी, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आप लोग फटाफट आंसर को मिलाते जाएंगे, है ना, क्योंकि हम बहुत ही कम समय में वीडियो को दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य योग्य सैन्य सेवा लागू की थी, मेजिनी, मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने, लेनिन ने, किसने किया था, 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने किया था, इसका बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए हर बार पूछा जाता है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, हैप्सबर्ग ने किया था, रोमानोव ने किया था, स्लाव ने किया था, बुर्बो ने किया था, तो इसका बच्चे इसका राइट आंसर डी मारे, बिल्कुल सही मारे हैं, इसका राइट आंसर हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आउट प्रश्न है ये सब। चलिए अगला सवाल यहाँ पर कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति की, है ना, इसका बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी, कहाँ की, सूरत, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, ये तो 8 क्लास में ही पढ़े होंगे आप लोग, 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो 39 का राइट आंसर है सी, है ना, कोलकाता में हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था, उत्तरी वियतनाम का, दक्षिणी वियतनाम का, लाओस का, कंबोडिया का, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम का, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कल है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो 41 का राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र का ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास व मान शामिल नहीं है? किसमें है? जीडीपी में है, जीएनपी में है, एनएनपी में है, इनमें से सभी में है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी ए। चलिए आसान क्वेश्चन था ये। कह रहा है भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया? उदारीकरण या निजीकरण या वैश्वीकरण, इनमें से सभी को। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सभी को शामिल किया गया है। अगला सवाल यहाँ पर कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? लगान है, मजदूरी है, ब्याज है, मिश्रित आय है, तो क्या है? तो जो इसका 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्याज, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? मुद्रा, बॉन्ड, अचल संपत्ति, बैंक जमा। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1989 में हुआ था ना। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग फटाफट आंसर को मिलाते जाए। 48 का हो जाएगा निम्नलिखित आर्थिक योजना जो राज्य में क्या था? इसका राइट आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, बी हो जाएगा ना इसका। चलिए आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो कौन था? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हीगेल था। बच्चे बिल्कुल सही मारे यहाँ पर, पहले इसको गलत किए फिर उसको सही मारे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 50 का राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। 1821 में हुआ था ना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल करते हैं। 51 का जो क्या पढ़ा? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किससे माना जाता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन था इसका। कार्ल मार्क्स को बच्चे मार के हैं इसको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? महात्मा गांधी को दिया गया था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सविनय आगे आंदोलन है। बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दिए हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? हिंदी का था, बांग्ला का था, मराठी का था, गुजराती का था। तो किसका था? 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बंगाल का था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 55 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 1920 में हुआ था ना इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 56 का, इसमें 1991 हो जाएगा है ना। चलिए इसका राइट आंसर बी है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, तो सभी होगा इनमें से, है ना। तो 57 का क्या होगा? बिहार में कर रहा है जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या? उद्योग है, व्यापार है। चलो अच्छा बिहार में पूछ रहा है तो 57 का राइट आंसर कृषि है ना, मेन कृषि है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कर कृषि है, संचार है, गरीबी है, परिवहन है। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गरीबी है ना। अगला सवाल है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचालन है, मूल्य हस्ताक्षरण है, विनिमय माध्यम है। तो सभी क्या हो जाएगा इसका? मूल्य संचयन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिमय का माध्यम हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल निम्न में से कौन दिन क्या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? प्राथमिक कृषि है ना, भूमि विकास बैंक या वाणिज्यिक बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? वित्त है, शिक्षा है, ऊर्जा है, संचार है। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना इसका। आप लोग मिलाते जाएंगे आगे और बढ़ते जाएंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्माण? थोड़ा सा कटा हुआ है तो मैं बता दूं यहाँ पर कि 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं का, आप लोग सिर्फ आंसर को मिलाते जाएंगे। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 64 का बच्चे यहाँ बिल्कुल सही मार्क हैं। चलिए अगला सवाल है 65 का राइट आंसर दार्जिलिंग हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना। विद्युत संयंत्र कहाँ थे सबसे पहले? तो दार्जिलिंग में आए थे। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए जी के प्रश्न था गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूमि के प्रधान आता है? तो जोन 2 में आता है, जोन 3 में आता है, जोन 4 में आता है, जोन 5 में आता है। किस में आता है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा और जोन 4 में आता है ना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 67 कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? अरे ये तो हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोसी को कहा जाता है।
आउट क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर है, पंत सागर है, सरदार सरोवर है, कृष्ण सागर है, तो गोविंद सागर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर, ब्रह्मपुत्र, अमेजन नदी पर, गंगा नदी पर, तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 69 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, अगला 70 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 2011 में जनसंख्या दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? अच्छा, प्रथम था, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ था, तो 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है ना, 71 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग वीडियो लंबा ना हो, आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे। अगला सवाल है 72 का यहाँ पर, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? खादर, बंगाल, रेंगुड़ क्या कहलाती है? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बांगर कहलाती है ना। बच्चे थोड़े से मिस्टेक करके यहाँ पर। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, या राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है कि क्या सिरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 74 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है 75 का, बोल रहा है गैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 75 का राइट है, कर्नाटक में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका जो 76 का राइट आंसर हो जाएगा 18, है ना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो 70 का राइट आंसर होगा संगपो नदी के नाम से जानी जाती है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ से, अब कुछ सवाल बचाओ, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। भारत की सबसे पुरानी तेल संशोधन इकाई कौन है? बरौनी है, जामनगर है, दृढ़गढ़ है, बम्बई हाई है, तो क्या है? तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 79 का, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल चाय है, रबड़ है, गन्ना है, इनमें से सभी है, तो 79 का राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, है ना। अगला सवाल है यहाँ पर, चलिए ये अंतिम सवाल है, आप लोग बताएंगे कि 80 में आप लोग का कितना सही हुआ, कितना सही हुआ, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, लाइक भी करेंगे प्लीज़ करके, आप लोग लाइक करेंगे। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा, डी हो जाएगा। थैंक यू।